हेलो दोस्तों, एमएसआर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम लोग कई बार डिवीजन किए हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है 8 और 8 ओवर कोई एक नंबर मान लो 2 है, 2 के साथ डिवाइड होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 4 होता है। और एक नंबर है मान लो 14, और 14 अगर एक नंबर के साथ डिवाइड होगा, दैट इज 7। अगर 7 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 2। ओके, मान लो 8 को अगर 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 में 4 टाइम्स में आएगा 8, तो 8 को नीचे लिखेंगे और इसमें क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाएगा। 14 डिवाइड बाय 7 ऑल्सो, 14 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो 7 2 टाइम्स में आ रहा है 14। ओके, इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है? 0 रिमाइंडर। ओके, तो ये जो दोनों दोनों सिचुएशंस हो गया। ओके, 8 डिवाइड बाय 2 एंड 14 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गए, इसका रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो डिविजर्स हो गए 2 एंड 7, 2 एंड 7, तो यहाँ पे देखो 2 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 7 है 7 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, जो नंबर्स दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट रिमाइंडिंग एनी नंबर, तो उसी डिविजर को हम क्या बोल के कहते हैं? फैक्टर बोल के कहते हैं। ओके, द फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिविजन ऑफ ए नंबर। एग्जैक्ट डिविजन मीन्स दैट if that number is divided by the divisor without remaining any number, so that divisor is considered as the factor of that number. Okay, in the first case, if 8 is divided by 2, okay, it gives the quotient as 4 without remaining any number. Here remainder is equal to 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जो डिविजर है, इसी 2 को हम क्या बोल के कहेंगे? इसका फैक्टर बोल के कहेंगे। किसका फैक्टर? 8 का फैक्टर। सिमिलरली सेकंड केस में भी अगर हम देखते हैं, जैसे 14 इज डिवाइडेड बाय 7, so here its quotient is equal to 2, but here also the remainder is equal to 0, that we have already tried here. Okay, then listen. So यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 को हम क्या बोल के कहते हैं? फैक्टर्स बोल के कहते हैं। किसका फैक्टर? 14 का फैक्टर। यहाँ पे 14 का फैक्टर हम 7 लेंगे। ओके, क्योंकि ये कंप्लीटली 14 को डिवाइड कर रहा है without remaining any number. So generally always remember the factor of a number is that number or that divisor of that number which completely divide the number. Okay, फैक्टर वो नंबर होता है जो कि मतलब एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे 8 का 2 हो गया, 14 का इधर 7 हो गया। यहाँ पे 8 का फैक्टर 2 है और 14 का फैक्टर 7 है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक नंबर का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर्स बोल के नहीं। सिर्फ एक ही नंबर जो कि मतलब एक नंबर को डिवाइड करेगा वही एक ही फैक्टर नहीं है। एक नंबर का कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। कोई नंबर्स का 2 फैक्टर्स रहता है, कोई नंबर्स का मल्टीपल फैक्टर्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल लिसन, अगर हम देखते हैं कि मान लो 4 है, 4 एक नंबर है। अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 का कई सारे फैक्टर्स होता है। जैसे कि ये पहले तो 1 के साथ डिवाइड होता है, दूसरा ये 2 के साथ डिवाइड होगा, तीसरा ये 4 के साथ डिवाइड होगा। यहाँ पे जो कंप्लीटली 1 2 और 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये 1 2 और 4 को क्या कहेंगे? इसका फैक्टर बोल के कहेंगे। ओके, 1 2 एंड 4, all these 3 numbers are considered as factors of 4. Okay, now listen, suppose considering another number like 8. Okay, 8 can be divided by 1, it also can be divisible by 2, it also divisible by 4, it also divisible by 8. Okay, 1 2 and 1 2 4 and 8, all these numbers can perfectly divide to 8. So we can say that 1 2 4 and 8 can be considered as factors of 8. Clear? Okay, so always remember, one number maybe have one factors or one number maybe have two factors. Okay, always remember, a number maybe have two factors or it may be more than two factors. ओके, फैक्टर सबको समझ में आ गया? फैक्टर वो डिविजर है एक नंबर का जो कि परफेक्टली उसी नंबर को डिवाइड
करता है विदाउट रिमाइंडिंग एनी नंबर। अगर कोई नंबर को अगर डिवाइड करने के बाद कुछ भी अगर रिमाइंडर बच जाता है तो उसी टाइम पे हम उसी डिविजर को हम कोई भी फैक्टर नहीं बोल पाएंगे। ओके, अगर डिवाइड करने के बाद कोई नंबर अगर बच जाता है रिमाइंडर में तो उसी डिविजर को हम उसी नंबर का फैक्टर्स बोल के नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो 13 अगर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, जैसे ना, ओके, अगर 13 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको अगर हम देखेंगे 6 के टेबल में आएगा इसके आसपास 12, तो ये इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये एक रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं होकर 1 आ रहा है तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो उसी टाइम पे वो डिवीजन क्या होता है, परफेक्ट डिवीजन होता है। कोई डिवीजन में अगर परफेक्ट नहीं होकर 0 अगर नहीं आके रिमाइंडर अगर 0 नहीं होकर क्या है, कुछ भी अगर रिमाइंडर आता है, कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर आता है तो उसी को हम परफेक्ट डिवीजन बोल के नहीं कहेंगे। यहाँ पे डिविजन को हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे डिविजन को हम क्या नहीं कह सकते, फैक्टर्स बोल के नहीं कह सकते। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर फैक्टर्स मींस दैट डिविजन व्हिच परफेक्टली डिवाइड्स ए नंबर। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 4 का 1 2 4, 8 का 1 2 4 8। ओके, सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ दिस नंबर्स। कोई भी नंबर्स का उसके टेबल के आधार पे, उसके डिविजन के आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर लेते हैं मान लो 32 एक नंबर हो गया। यहाँ पे अगर 32 को लेते हैं तो 32 1 2 4 8 16 32 ये सारे नंबर के साथ ये डिवाइड होता है। ओके, ये कंप्लीटली ये सभी नंबर के साथ डिवाइड होगा। ओके, तो इसलिए ये सभी नंबर्स को हम क्या बोल के कहेंगे, इसका फैक्टर बोल के कहेंगे। ओके, सो 1 2 4 8 16 and 32 all these are the factors of 32। okay, suppose in case of 12, okay, 12 can be divisible by 1, it also can be divisible by 2, it also can be divisible by 3, it also can be divisible by 4 and again 6 and that is 12। 1 2 3 4 6 and 12 all these numbers that can perfectly divide 12। okay, so that's why we can say that 1 2 3 4 6 and 12 all these numbers are the factors of 12। okay, फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स है जो कि कंप्लीटली एक नंबर को डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस। ओके, देन लिसन, ऑलवेज रिमेंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। ओके, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरा चीज ये है हर एक नंबर अपने आप का एक फैक्टर है। ओके, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। ओके, इसको याद में रखो, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। ओके, मतलब एक नंबर का जो फैक्टर है उसी नंबर का एग्जैक्ट डिविजन है। ये चीज को आप लोग को याद में रखना जरूरी है। एक नंबर का जो फैक्टर है उसी नंबर का एग्जैक्ट डिविजन है। एग्जैक्ट डिविजन नहीं हुआ मतलब वो उसी नंबर का फैक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर्स जो होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 का जितने भी नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 4 6 12 जितने भी फैक्टर्स है, हर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 12 के साथ इक्वल हो सकते हैं या उससे छोटा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 6 ये क्या है, 12 से छोटा है, लेकिन 12 क्या है, इसके साथ सेम है। सो ऑलवेज रिमेंबर एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट number of factors of a given number are finite। okay, number of factors of a given number are finite। finite means that they are limited। okay, हर एक नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है, वो लिमिटेड है। कोई अनलिमिटेड फैक्टर नहीं है कोई नंबर का। ओके, कोई नंबर का अनलिमिटेड फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं एक नंबर का, वो 1 से शुरू खुद तक ही आते हैं। ओके, 1 से स्टार्ट होगा
और उसका जो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसी नंबर खुद ही होता है उसका हाईएस्ट फैक्टर। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the multiples of a number. Consider a number 2. Okay, suppose if any number is multiplied by 2, like suppose 2 is multiplied by 1. Okay, what we have got? We have got the value of 2. Next, if it is multiplied by 2, so its value will be 4. Okay, again if it is multiplied by 3, we have got that is 6. If it is multiplied by 4, we have got 8. Then listen, if it is multiplied by 10, we got 20. ओके, यहाँ पे देखो 2 को 1 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 2 आता है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू 4 आ गया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू 6 आ गया। एंड 2 को 4 के साथ अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई तरीके से अगर कोई भी नंबर को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ रहा है। ओके, 2 को 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 20 आ रहा है एक प्रोडक्ट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी नंबर का मल्टीपल बोल के कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 निकला है, तो यहाँ पे 2 जो हो गया ये 2 का एक मल्टीपल हो गया। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 and 2, so we have got the value of 4. After multiplying 2 and 3, we have after multiplying 2 and 3, we have got the value 6 here. After multiplying 2 and 4, we have got the product 8 here. So here, by multiplying 1, 2, 3, 4, 8 with the 2, we have got a different value like 2, 4, 6, 8, 20, etc. Okay, so here listen, consider 2, 4, 6, 8 and 20. All these numbers are called multiples of 2. ओके, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 20 जो है ये सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, 2 का मल्टीपल बोल के कहते हैं। मल्टीपल मीन्स दैट दोज नंबर द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। ओके, whatever number is come after multiplying by a number, so that product is considered as the multiple of that number. कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर के साथ कोई भी नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका मल्टीपल बोल के कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 निकला है, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 निकला है, 3 मल्टीप्लाई करने से 6 निकला है, देन 4 अगर मल्टीप्लाई किया है तो 8 निकला है, 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 20 निकला है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 इतना जितने भी हम मल्टीप्लाई किए ये सभी हम स्पेसिफिक नंबर निकला है। तो ये जितने भी नंबर्स हो गए ये क्या है, 2 का मल्टीपल कहलाते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी नंबर को हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट निकलता है उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोल के कहते हैं, उसी नंबर का मल्टीपल बोल के कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक नंबर कंसीडर करते हैं 3। ओके, 3 का अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये 3 से स्टार्ट होता है, 3 देन 6 देन 9 12 ओके 15 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हमें जितना भी आगे मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे एक स्पेसिफिक नंबर के साथ, ओके, तो जितना भी नंबर्स निकलेगा उसी नंबर क्या कहलाएंगे, उसी नंबर का मल्टीपल्स बोल के कहलाएंगे। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर द मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर अनलिमिटेड। ओके, एक नंबर का जितने भी मल्टीपल्स होते हैं सभी मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं, इन्फिनाइट। ओके, कोई भी नंबर का मल्टीपल्स इन्फिनिटिव्स है। ओके, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, हम जितना चाहें उतना मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन केस ऑफ द मल्टीपल ऑफ ए नंबर, दैट इज every multiple of a number is greater than or equal to that number. ओके, हर एक नंबर का मल्टीपल इधर उसके साथ सेम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनिटी। एक नंबर का जितने मल्टीपल्स है वो अनलिमिटेड होते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। याद रख लो, हर एक नंबर अपने आप का एक मल्टीपल होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 का पहला मल्टीपल 5 होता है,
उसके बाद 10, देन 15, 20, आगे हम जितना जितना जाएंगे उतना आएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, ये खुद 5 ही है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हर एक नंबर का फर्स्ट मल्टीपल वही नंबर खुद ही होता है। ओके, सो दोस्तों, कोई भी नंबर का हम ऐसे करके आराम से फैक्टर्स एंड मल्टीपल निकाल सकते हैं। ओके, ये रहा आज का आपके लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। ओके, तो कोई भी अगर डाउट्स है, कुछ है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शेयर करें, ओके, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। और मैथमेटिक्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग के लिए लाया जाएगा। थैंक यू।